एक बार एक एम्प्लॉई दूसरे से पूछता है, अगले हफ्ते ऑफिस मैराथन है, क्या आप भाग लोगे? तो दूसरी एम्प्लॉय कहती है, ऑफिस में काम का इतना प्रेशर है, मैराथन में कैसे भाग लूं? वेलनेस एट वर्क प्लेस, यानी कार्यस्थल में कैसे जो ऑफिस स्टाफ है वो अपनी सेहत को लेकर सजग रह सकता है, ऑफिस क्या कदम उठा सकता है, इस विषय पर आज हम फोकस कर रहे हैं। और बातचीत के लिए स्वागत कीजिए डॉक्टर संगीता सहरावत का। नमस्कार। आप साइकियाट्रिस्ट हैं, वेलनेस विशेषज्ञ हैं। तो डॉक्टर संगीता, एक और दफ्तर में काम का प्रेशर और दूसरी ओर मैराथन, एम्प्लॉई क्या करे? दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से बैलेंस हो सकती है। ऑफिस में आजकल ऐसा कोई भी ऑफिस नहीं है जहाँ पे काम का प्रेशर नहीं है। आप सबको, चाहे वो सरकारी संस्था है या कॉरपोरेट है या कोई भी कंपनी है, वहाँ पे एम्प्लॉइज़, उनको टारगेट दिया जाता है, उनको टारगेट पूरा करना होता है। उसकी जद्दोजहद में वो अपने आप को भूल जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि हम इंसान हैं, हमें स्वस्थ रहने का अधिकार है। क्योंकि काम इतना ज़्यादा होता है तो उस कन्फ्यूजन में वो अपने ऊपर समय दे ही नहीं पाते। तो वर्कफोर्स के लिए हेल्दी इन्वायरमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से उस पर्टिकुलर ऑफिस, उस पर्टिकुलर कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो उसके लिए फिजिकल हेल्थ की बात सब करते हैं, पर मेंटल हेल्थ की बात कोई नहीं करता। हर कोई उनको सजेस्ट करेगा, आप जिम जा सकते हो ऑफिस आवर्स के बाद में, आप और कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हो, बट nobody speak about mental health। एम्प्लॉई मैराथन में हिस्सा ले, अब अगर वो हाँ करता है, तैयारी कैसे करे? देखो, मैराथन से अगर आप बात करें, मैं सबसे पहले वर्कफोर्स की एक बार बात करती हूँ, जो भी आपका प्रीवियस क्वेश्चन था। ऑफिस में आजकल बहुत सारे कॉरपोरेट ऐसे हैं जहाँ पे एक पॉजिटिव वर्क कल्चर इंट्रोड्यूस करते हैं। वेलनेस एक्टिविटीज़ इंट्रोड्यूस की जा रही है आजकल सभी ऑफिसेज में। वहाँ पे योगा सेशंस होते हैं, कार्डियो सेशंस होते हैं, फन एक्टिविटीज़ होती है। जैसे आप हमेशा बोलते हो फ्राइडे फिट फ्राइडे, वैसे ही फन फ्राइडे हम उसको बोलते हैं, जिसमें 1 घंटे के लिए कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। And this is very famous now. And if you talk about the marathon के लिए सबसे पहले एक डिटर्मिनेशन होना बहुत ज़रूरी है कि मुझे भागना है जी। और उस डिटर्मिनेशन के साथ स्टार्ट होता है आपकी प्रैक्टिस। लेकिन जब भागने की बात कर रहे हैं हम, ऑफिस का कई बार एनवायरनमेंट बहुत नेगेटिव हो जाता है, तो अब नेगेटिविटी से दूर भागना, मतलब क्या ये सही सॉल्यूशन है या फिर उस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदला जाए, और वो कैसे? यस, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बहुत इजीली बदला जा सकता है। उसके लिए आपकी जो पूरी टीम है, उस टीम के लिए आप एम्प्लॉय एंगेजमेंट प्रोग्राम आप स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें कि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, कुछ फन एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। वर्कफोर्स पे हम उनके लिए कुछ फिटनेस सेशन स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कार्डियो सेशंस हो गया, योगा सेशंस हो गया, जिसमें वो लोग एक दूसरे के साथ आते हैं, चाहे उनको 15 मिनट्स का टाइम ही क्यों ना हो या 20 मिनट्स का टाइम ही क्यों ना हो। एटलीस्ट वो पूरा दिन एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं। कोई बाहर निकल गया है, कोई फील्ड में कहीं निकल गया है, कोई अपने वर्क स्टेशन पे बैठा हुआ है, तो उनको समय नहीं मिलता एक दूसरे से बातचीत करने का। बिल्कुल। तो जैसे आप तस्वीरों में देख रहे हैं, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है और मेंटल रेजिलियंस डेवलप करने की ज़रूरत है। हमने देखा है दफ्तरों में कई बार हमें से बहुत से लोग वर्क स्टेशन पे ही बैठे रहते हैं, तो लंबे समय तक एक ही वर्क स्टेशन में बैठे रहे, अब नेक पे पेन हो गया, शोल्डर में, जॉइंट में, तो कुछ डेमोन्स्ट्रेट करके बताइए, बैठे बैठे हम क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं वर्क स्टेशन पे कि हम फिट रहें? बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी स्ट्रेचेज हैं जो हम बैठे बैठे कर सकते हैं, चाहे वो घर पे गृहिणियाँ हैं या ऑफिस के लोग हैं। सबसे सिंपल है, आपकी अगर सबसे ज़्यादा लोग किस चीज़ की कंप्लेन करते हैं, सर्वाइकल पेन या गर्दन का दर्द, शोल्डर में पेन और बैक पेन। सबसे ज़्यादा अगर आप 90% लोगों से पूछेंगे तो बोलेंगे हमें लोअर बैक की प्रॉब्लम है या हमें सर्वाइकल पेन या गर्दन में दर्द हो रहा है। क्योंकि काफ़ी टाइम तक जब आप सिस्टम पे काम करते हो तो लोगों को नहीं पता उसको किस डिग्री तक रखना चाहिए। तो बहुत छोटी छोटी स्ट्रेचिंग है आइसोमेट्रिक जो वो कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है, पहले अपने हाथों को आप फोरहेड पे रखिए और अपनी कमर को पूरा स्ट्रेट कीजिए। आपकी स्पाइन और नेक बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए एंड धीरे धीरे आप अपने हाथों को फोरहेड पे प्रेस कीजिए। और आपको अपोजिट रेजिस्टेंस देना है। आप अपनी गर्दन को हाथों से पुश करेंगे और हाथों से उसको रोकना, और गर्दन को आगे करेंगे? नहीं, गर्दन उसी जगह पे रहेगी, सिर्फ आपको फोर्स लगाना है और हाथों से उसको अपोजिट रेजिस्टेंस देना है। एंड यू काउंट इट टिल 5, 4, 3, 2, 1. This is the very good exercise for cervical. Repeat the same. You place your both palm at the back of your head and you give little pressure and hold it with your hand. Spine has to be straight. Then again you can count till 5, 4, 3,
neck has to be straight. Similar with left side. Okay. Same, you have to give force. Pressure. We called it yes isometric cervical तो exercise. डॉक्टर संगीता ये चारों And तरफ same, दिन yeah. में कितनी बार करें? आप दिन में 2 बार कर सकते हो और उसमें 5-5 के रेपिटेशंस किए जा सकते हैं। उससे आपकी जो सर्वाइकल बोन्स है, सर्वाइकल मसल्स हैं, उनमें ताकत आएगी, वो हेल्दी रहेंगी। उसी के साथ शोल्डर की कुछ एक्सरसाइज हैं जो हम बैठे बैठे कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, आपने हाथ चेयर पे ऐसे रखिए और शोल्डर को अपने ईयर की तरफ धीरे धीरे ऐसे लेके जाइए एंड होल्ड इट टिल 5 सेकेंड एंड देन स्लोली स्लोली यू कैन ब्रिंग इट बैक। ये भी आप 5 बार कर सकते हो। उसके बाद हो गया आर्म स्ट्रेच। आप बैठे बैठे अपने वर्क स्टेशन पे अपने हाथों को ऐसे किया, अपनी दूसरे हाथ से उसको पुश किया अंदर की तरफ एल्बो से एंड यू होल्ड इट till 5 seconds and then gradually release. Then you have to do it with both the hand. Okay. And same you do it for 5 seconds. And then other is sitting, just shoulder rotation. These are the these are the mobility exercise. Clockwise and anti-clockwise. While sitting, you can do it in your office, like you are giving presentation. You are sitting in the movement in the office. You can do it. Another one is like hand. You just try to touch. You are thinking you are touching both elbow together, but you are giving a very good massage to your shoulder. yes. जी, ये बहुत छोटी छोटी टिप्स यहाँ पे डॉक्टर संगीता ने बताई है। मुझे लगता है दफ्तर में हम लोग काम तो करते हैं, लेकिन बीच बीच में ब्रेक लेनी भी बहुत जरूरी है। भावना, बिल्कुल ब्रेक लेनी बेहद जरूरी है और हमें भी अभी थोड़ा ब्रेक ले लेना चाहिए। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है, इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है और हम बात कर रहे हैं वेलनेस एट वर्क प्लेस। तो अगर हम जब वेलनेस की बात कर ही रहे हैं तो स्पोर्ट्स को आप कितना अच्छा मीडियम समझती हैं वेलनेस के लिए? स्पोर्ट्स एक बहुत अच्छा मीडियम है और मुझे ऐसे लगता है कि हर इंसान की ज़िंदगी में हर इंसान को कोई ना कोई एक स्पोर्ट्स हमेशा चूज़ करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि उससे आपका एक रूटीन बना रहता है। जैसे मैं खुद एक मैराथन रनर हूँ, आज सुबह भी 12 किलोमीटर रनिंग करके आई हूँ। तो उससे क्या है, एक लाइफ आपका जो रूटीन है आपकी लाइफ बहुत डिसिप्लिन रहती है। डेली आपको उठना है, आपको डेली एक्सरसाइज करनी है। उस स्पोर्ट्स के लिए से रनिंग है, आप मैराथन की आप बात कर रहे थे, तो उसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। उसमें भी आप कह रहे हैं कि पहले वॉकिंग, स्लो जॉगिंग एकदम ना भागें। एग्जैक्टली, जैसा आपका क्वेश्चन था कि जो बिगनर्स हैं उनके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए बहुत सिंपल है। आपको पहले अपना डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके कितने किलोमीटर का कर रहे हो। 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और हाफ मैराथन और मैराथन। उसी के वंस इट इज़ डिसाइडेड कि आप क्या करना चाह रहे हैं, फिर उसके साथ आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। बिगनर्स के लिए शुरू में आप कर सकते हो जैसे 2 मीटर वॉक, 2 मीटर जॉग, फिर 2 मीटर रन, रनिंग 2 मिनट्स, 2 मिनट्स वॉक किया, 2 मिनट्स जॉग किया। फिर धीरे धीरे आपको रनिंग का सेगमेंट बढ़ाना है, वॉक का सेगमेंट कम करना है। जी, यानी बहुत जरूरी है कि एकदम हम रेस ना करें, पुश धीरे कभी नहीं करना चाहिए, एक्लिमेटाइज करते हुए हम चलें। yes, दफ्तर yes. में मान लीजिए भावना का बर्थडे आ गया तो इन्होंने समोसे लेके आ गए, मेरा आ गया जी, मैंने मिठाई लेके आ गया। तो आप क्या देखते हैं, न्यूट्रिशन कैसे मैनेज करें हम? और कई बार तो हम मील स्किप भी कर जाते हैं काम के चक्कर में। नहीं, वो बहुत गलत है। जिन लोगों को लगता है कि मील स्किप करने से उनकी वेट कम हो जाएगा, ये बहुत गलत सोच है, बहुत गलत धारणा है। अगर आपने अपना खाना मिस करते तो आप फ्रीक्वेंट बेसिस पे, तो आपका मेटाबॉलिक रेट है वो स्लो हो जाता है। इंस्टेड ऑफ लूजिंग वेट यू पुट ऑन मोर वेट। तो एक बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत स्ट्रांगली मुझे लगता है कि जो हमारा घर का खाना बना होता है वो सबसे बेस्ट खाना होता है। कभी कभी चीट डेज चलता है, बट अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप बहुत आराम से समोसे भी खा सकते हो, आप गुलाब जामुन को भी एंजॉय कर सकते हो। लेकिन आप बेफिक्र रहिए, मैं ना तो गुलाब जामुन लाऊंगी ना ही मैं समोसे लाऊंगी। आजकल जो ऑफिसेज हैं डॉक्टर, वो हाइब्रिड मोड पर आ गए हैं। तो ऐसे में किस तरीके से अपनी वेलनेस को बरकरार रखें, क्योंकि ये शायद और थोड़ा सा और चैलेंजिंग हो जाता है। आजकल बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं और जहाँ पे उनको फिटनेस के बारे में बताया जा सकता है। और उस जैसे ऑफिसेज में हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं कि भाई उनके लिए सेशंस स्टार्ट
किए हुए हैं आजकल हर एक कॉर्पोरेट में, तो दे नो व्हाट टू डू। और ऑनलाइन उनको शेड्यूल दिया जाता है कि आप आज कार्डियो करेंगे इतनी देर, आज आप कोर वर्कआउट करेंगे इतनी देर, आज आपको योग निद्रा लेना है, आज आपको मेडिटेशन करना है। जी, और ये सब सोल्यूशन है ताकि जो हज़ार्ड्स के आपने स्लाइड देखी कि आप फटीग हो जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, मेंटल प्रॉब्लम, चलते चलते जब आप ये सेशन कंडक्ट करते हैं कॉर्पोरेट में, तो चाहे मार्केटिंग टीम हो, फाइनेंस हो, सब एक साथ आते हैं, अच्छा रिस्पॉन्स आता है? बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आता है। एज आई सेड, उसमें कोई वेरिएशंस नहीं होता, कोई सीनियर जूनियर नहीं होते। उससे क्या है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप सबके बहुत अच्छी इंप्रूव होती है और उससे वर्क कल्चर बहुत पॉजिटिव रहता है। कंपटीशन होता है कि मुझे देखते हैं प्लैंक कौन ज़्यादा देर तक करेगा, देखते हैं कौन फास्ट रनिंग करेगा, जैसे बैलेंसिंग है तो किसने ज़्यादा देर तक कप को होल्ड किया है। तो एक छोटी छोटी जो कंपटीशन है तो उनके अंदर उससे पॉजिटिव फीलिंग आती है, दे इंटरेक्ट, दे हैव फन टुगेदर। बिल्कुल। सो उससे एनवायरनमेंट बहुत पॉजिटिव रहता है। तो हम आशा करते हैं कि आपका जो ऑफिस है उसका एनवायरनमेंट पॉजिटिव रहे, इसके लिए आप भी इनिशिएटिव्स लेंगे, और जब ऐसी कोई पहल हो, कोई फन एक्टिविटी हो, स्पोर्ट्स हो, तो आप उसमें भाग भी जरूर लीजिए, क्योंकि जैसा डॉक्टर संगीता ने कहा, हेल्दी एम्प्लॉय विल लीड टू हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन। आज कार्यक्रम में आके चर्चा करने के लिए डॉक्टर संगीता आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच। धन्यवाद।